नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? 12 के 12 राशियों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कैसे रहेगा अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नक्षत्र गणना साल 2022 में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जीवन का संपूर्ण अनुभव के साथ वो आंकलन लेके आ रहा हूं साल 2022 के लिए कि 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए क्या कह रही है। 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की सेवा में, भारतीय सनातन संस्कृति के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के साथ आपके साथ में रहूंगा 2022 में। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना चैनल है और मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्या आपने गुरु मंत्र दाती महाराज को सब्सक्राइब किया? नहीं तो कर लेना। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ, लाइक आपकी मर्जी हो तो करो, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो कि लोगों को लाभ मिले कि वर्ष 2022 में अभी से कैसे तैयारी करें, क्या करें उपाय, क्या रखें सावधानियां, किन मंत्रों का करें जाप। ये सारा वर्ष 2022 के राशिफल में होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु तुम हूँ दयाल हो, दाता तुम हूँ दयाल हो, तुम लगो मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को तो सूझे और न ठोर। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदिशाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरु तम नमामि। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, लहरें जो टकराए उसी तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। और विद्वानों का मत है कि झरनों में कतई मधुर संगीत सुनाई नहीं देता अगर राह में उनकी पत्थरों से भरी नहीं होती तो परेशानियों से परेशान नहीं होना है। मनुष्य का श्रृंगार है संघर्ष, सोच सकारात्मक और लक्ष्य पर ध्यान। जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने कुंभ राशि का 2022 कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2022 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। कुंभ राशि, राशि स्वामी शनि, और कुंभ राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। यानी कुंभ राशि पर मंगल, राहु, शनि और बृहस्पति का प्रभाव विशेष रहेगा। साथियों, फलादेश पे आऊंगा कि 2022 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। उससे पहले कुंभ राशि वालों का व्यक्तित्व, कुछ स्वभाव, कुछ बातें आपसे चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन मेरा निवेदन, एक साधारण सा व्यक्ति हूं, एक आंकलन लेकर आपके सामने हूं, मेरा कोई दबाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। ये एक आंकलन है, नक्षत्र गणनाओं का रुझान है
जो मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये जो राशिफल है ना, ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। सबको ध्यान में रखकर मैंने ये राशिफल लिखा है। चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित ये राशिफल है। अब विषय पर आ रहा हूं कि कुंभ राशि के जातक का व्यक्तित्व और स्वभाव किस तरह का रह सकता है नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से। इस राशि के व्यक्ति सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली और मिलनसार व्यक्तित्व के लोग होते हैं। इस राशि के स्वामी शनि है और वे साधन संपन्न, बुद्धिमान और अच्छी याददाश्त वाले व्यक्तित्व होते हैं। दया इनमें अंदर होती, निस्वार्थ भाव इनमें अंदर होता है, लेकिन इन्हें गुलामी पसंद नहीं होती है। इनमें स्वाभिमान की भावना भरी रहती है। परिश्रमी, संघर्षशील, प्रबंधन क्षमता से युक्त इनका व्यक्तित्व रहता है। इन जातक जातिकाओं को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने का अवसर भी मिलता है और विदेश यात्रा भी ये बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जीवन में आने वाले विघ्न और बाधाओं और कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए उच्च पद, प्रतिष्ठा और समृद्धि पाने में ये सफल रहते हैं। इनका व्यक्तित्व बड़ा ईमानदार रहता है और अपने लक्ष्य के प्रति ये हमेशा संकल्पित रहते हैं। इनके हृदय में हमेशा बड़ों के प्रति सम्मान की भावना रहती है। परिस्थितियां कैसी भी हो उसके अनुरूप ढल जाने में इसमें अद्भुत क्षमता होती है। इनमें अपने मित्रों की परख बड़ी सरलता से कर लेते हैं। फोटोग्राफर्स, लेखक, मनोवैज्ञानिक, वकील और प्रशासक, इस राशि के लोग अधिक सफल होते हैं इस लाइन में। इन्हें छल कपट करना जरा भी पसंद नहीं आता है। इन्हें किसी से उधारी लेकर मौज मस्ती करना अच्छा नहीं लगता। अपनी मेहनत के बल पर कुछ भी करना इन्हें अच्छा लगता है। किसी दूसरे को सुखी देकर इन्हें बहुत खुशी होती है और ये बड़ी सरलता से दूसरों के व्यक्तित्व का आंकलन भी कर लेते हैं। इनका स्वास्थ्य सामान्य रहता है, किंतु पेट और वात रोग से पीड़ित होते हुए मैंने भी देखा है। आश्चर्य की बात यह है कि अक्सर इनके रोग अधिकतर बिना किसी खास उपचार के आत्मविश्वास से ठीक हो जाते हैं। इन्हें हमेशा अपना मनोबल अच्छा रखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। बहुत से मित्रों ने कहा कि क्या कुंभ राशि के लोग नीलम धारण करें, तो जन्म कुंडली को देखना बहुत जरूरी। रतन धारण करते हुए किसी विशेषज्ञ की सलाह बहुत जरूरी है और रतन धारण करते हुए सड़बल देखना बहुत जरूरी है भाई। मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि रतन की जगह पर यदि आप उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और कुंभ राशि वालों को ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः। यदि आपको शनि की महादशा है और आपकी राशि कुंभ है तो ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः। जीवन में शकुन और शांति के लिए नीलांजनम क्षमा भासम रविपुत्रम यमाग्रतम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिम शनिश्चरम। कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है तो सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम मैं शनि, इस मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि है आपकी और जीवन में विवाह को लेकर परेशानी है तो शनि पत्नी नाम स्तुति का जाप करिए। आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा www.shanidam.com.org.in, उस पर आपको शनि पत्नी नाम स्तुति मिल जाएगी। और देवादिदेव शनिदेव की साधना करना चाहते हैं तो ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करके आप साधना में जा सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शनिवार का दिन बड़ा शुभ माना गया है। हल्का नीला रंग, काला रंग, लाल रंग इन्हें बहुत बहुत ही बेनिफिट देता है। ये था इनका व्यक्तित्व जो मेरे आंकलन के अनुसार था। अंग्रेजी वर्ष 2022 मंगल में हो, इसी शुभकामना के साथ आपको हृदय के साथ नमो नारायण। और प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, साल 2022 कैसा रहेगा ये हलचल आप सभी के मन में अवश्य प्रभावित कर रही होगी, क्योंकि 2021 की घटनाओं ने हमें बहुत प्रभावित किया, बहुत परेशान भी किया, उठापटक रहा। 2022 नया साल, नए विचार, नई योजनाएं, नए कल्पनाएं, नए सपने लेकर हमारे सामने आ रहा है। तो हमारे सामने बहुत से सवाल है कि हमारा कामकाज, हमारा कारोबार, हमारा व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, हमारा परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा कैसा रहेगा। और इसके साथ ही जीवन में कोई समस्या है तो क्या है समाधान। ये सारी बातें आपके मन में अवश्य उठ रही होगी। मैं हूं ना आपके सामने,
इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर गुरुमंत्र दाती महाराज में आपके सामने आ रहा हूं 2022 का संपूर्ण फलादेश लगन। लेकिन प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरा ज्योतिषीय आंकलन है। मैं दावों में विश्वास नहीं करता, न विवाद न तर्क। अपना अनुभव आपके सामने रखने जा रहा हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी है। फलादेश पे आऊं उससे पहले ग्रह योगा योग। कुंभ राशि का राशि अधिपति वर्ष प्रारंभ में स्वराशि मकर में बुध के साथ 12वें भाव में संचरण कर रहा है। 29 अप्रैल 2022 स्वराशि कुंभ मूल त्रिकोण राशि में लगन भाव में संचरण करेगा। शनि 4 जून 2022 कुंभ राशि लगन भाव में वक्री होगा और शनि 12 जुलाई 2022 वक्री अवस्था में मकर राशि 12वें भाव में संचरण करेगा और शनि देव 23 अक्टूबर 2022 12वें भाव मकर राशि में मार्गी होंगे। वर्ष के अंत तक इसी राशि में इसी भाव में संचरण करेंगे। सूर्य देव वक्री शुक्र के साथ 11वें भाव धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल वर्ष के प्रारंभ में केतु और चंद्रमा के साथ वृश्चिक राशि 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 16 जनवरी से मंगल धनु राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे और 22 फरवरी से मंगल उच्च राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति कुंभ राशि लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति 28 जुलाई 2022 को मीन राशि दूसरे भाव में वक्री होंगे और बृहस्पति 23 नवंबर 2022 मीन राशि में दूसरे भाव में मार्गी होंगे। राहु वृषभ राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं और राहु 12 अप्रैल 2022 मेष राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे और ये साल भर यहीं रहेंगे। केतु 12 अप्रैल 2022 तुला राशि में प्रवेश करेंगे और नवम भाव में संचरण करेंगे। साल भर नवम भाव में केतु का संचरण रहेगा अप्रैल के बाद। तो ये था ग्रह योगायोग और इन्हीं ग्रह योगायोगों के आधार पर साल 2022 का राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए तैयार किया। 2022 का फलादेश कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2022 हर दृष्टिकोण से खुशियों, उपलब्धियों और अनुकूल परिस्थितियों का सफल संकेत दे रहा है। राशि अधिपति शनि स्वराशि मकर में 12वें भाव में संचरण कर फिर लगन में आ जाएंगे और लगन में विराजमान बृहस्पति अपनी पंचम पूर्ण दशा से पंचम भाव, सप्तम पूर्ण दशा से सप्तम भाव, नवम पूर्ण दशा से भाग्य स्थान को देख रहे हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि लगन में संचरण करेंगे और इसके साथ ही स्वराशि मीन में बृहस्पति देव दूसरे भाव से संचरण करेंगे। दूसरे भाव में विराजमान बृहस्पति छठा भाव, अष्टम भाव और दसम भाव को अपनी दृष्टि से देखेंगे तो कैरियर, कारोबार को मन अनुकूल आगे बढ़ाने का सुअवसर मिलेगा और कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से नक्षत्र गणना पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों के लिए दे रही है। परंतु बहुत जरूरी है मेरी इस बात पर ध्यान देना कि जल्दबाजी से इस साल आपको बचना होगा। कोई भी निर्णय हो, कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, नुकसान हो सकता है। धन मिलेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, गुजार लायक धन की प्राप्ति के साथ साथ बैंक बैलेंस भी रहेगा, लेकिन धन कमाने का शॉर्टकट तरीका और अनैतिक तरीका आपको मुसीबत में डाल सकता है। इस बात को अपने दिमाग में फीड कर लें, लॉक कर लें। क्षमा मांगते हुए लालच बुरी बला है, इस सूत्र को जरूर अपना देना भाई, नहीं तो तकलीफ आएगी। परंतु नक्षत्र गणना कामकाज के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा संकेत दे रही, तो छोटी मोटी बातों को सावधान रखना बहुत जरूरी है। मनोनुकूल रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी, रोजगार के नवीन साधन उपलब्ध होंगे और निरंतर कैरियर और कारोबार में नवीन उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। इस वर्ष नवीन आर्थिक स्रोतों में वृद्धि के साथ साथ आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, कारोबार में लाभ मिलेगा, कैरियर और नौकरी में चल रही समस्याओं में कमी आएगी। पारिवारिक सदस्य, सामाजिक सरोकार के साथ साथ सामाजिक मान प्रतिष्ठा और यश में वृद्धि होगी और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण साथ मिलेगा। मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। यह वर्ष संतान पक्ष के लिए भी बहुत अनुकूल रहेगा, लेकिन संतान पक्ष की कार्यशैली पर, खान पान पर अभिभावकों को पैनी और पूर्ण दृष्टि रखनी पड़ेगी। लेकिन जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, अनावश्यक मतभेदों से मुक्ति मिलेगी, बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और जीवन साथी के साथ नए कैरियर, नए कारोबार को शुरू करने का योग भी नजर आ रहा है। आपका जीवन साथी आपके कैरियर और कारोबार में पूर्ण साझेदार की भूमिका निभाएगा और आपको लाभ भी मिलेगा। नौकरी के दृष्टिकोण से यह वर्ष नवीन बुलंदियों को छूने का अवसर दे रहा है। आपकी कार्यशैली की वजह से आपके काम में नवीन प्रगति देखने को मिलेगी।
सहकर्मी, ऑफिस, बॉस की तरफ से आपको तारीफ की प्राप्ति होगी और समय मनोनुकूल कार्य परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, प्रमोशन का भी संकेत दे रहा है। अच्छा जॉब मिल सकता है या जॉब में उन्नति के अवसर मिल सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। लेकिन नौकरी में अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। आसमान में उड़ना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दृष्टि भूमि पर रहनी चाहिए। आपको अपने पैर जमीन पे टिका के रखना चाहिए, क्योंकि आपको सफलता अच्छी मिलेगी और सफलता के नशे में आप साथ करने वाले लोगों का अपमान नहीं कर दे, इस पर विशेष ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि आपकी तारीख बहुत होगी। आपका परिवर्तन, स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी होगा, क्योंकि गोचर इस बात का संकेत है कि जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता आपका दामन चूमेगी। तो कारोबार और कैरियर में एक से अधिक लाभ के साधन उपलब्ध होंगे, परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और वर्ष के मध्य में भूमि, भवन, वाहन से धन लाभ के अच्छे अवसर का संकेत नजर आ रहा है। देश विदेशों से कारोबारी संबंध बनेगा और साल अच्छा बीतेगा। इस साल स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा, फिर भी मौसमी बीमारियों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वर्ष प्रारंभ में मंगलदेव नवम भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर करने का स्वास्थ्य के साथ साथ मनोबल अच्छा रहेगा, स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होगा। 4 जून से 30 जून के बीच में समय स्वास्थ्य लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। वाहन आदि सावधानी चले, नशा करके वाहन नहीं चलाए और जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही नहीं बरते। ये कब होगा? 4 जून से 30 जून के बीच में। वैसे बाजार में कामकाज को लेकर आपकी साख बढ़ेगी, मान सम्मान, यश, सुख, वैभव में बढ़ोतरी होगी, लेकिन विवादित सौदों में पूंजी निवेश करना नुकसानदायक है, ये संभावना नजर आ रही है। और इस समय शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहने की जरूरत भी है। 4 जून से 30 जून के बीच में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को लापरवाही नुकसान दे सकती है, इसलिए परिश्रम करना बहुत जरूरी, संघर्ष करना बहुत जरूरी है और नैतिकता का दामन पकड़ कर रखना बहुत जरूरी है। नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी। वैसे नक्षत्र गणनाओं की बात करूं तो विद्यार्थियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से समय ठीक है, बस ये 4 जून से 30 जून का एक पीरियड था। वैसे परीक्षा और प्रतियोगिता में परिश्रम के अनुकूल फल प्राप्त होगा। इस समय यदि आपने पारिवारिक जीवन और कारोबारी भागदौड़ के बीच थोड़ा सा संतुलन बना दिया तो सफलता ही सफलता है। यात्राओं के दृष्टिकोण से यह वर्ष सर्वोपरि रहेगा। व्यापारिक यात्रा ही होगी, अपनों के साथ घूमने फिरने का लाभ भी मिलेगा। तो ये मोटा मोटा कुंभ राशि वालों के लिए साल 2022 का राशिफल था। मेरे दर्शकों, मित्रों और साथियों, आपको व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, परिवार, आर्थिक परिस्थिति, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, यात्रा के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से अब मैं विस्तार से बताऊंगा कि 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी करूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपना आंकलन आपके सामने रख रहा हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती है, आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं यही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग को सुव्यवस्थित ढंग से साल भर के लिए व्यवस्थित कर सके। एक ज्योतिषीय आंकलन आपके सामने रख रहा हूं, दावा नहीं। हाँ, एक बात का दावा मेरा हमेशा रहता है कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे आपका कल्याण। कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, इस राष्ट्र के प्रति वफादार हो और अपना कर्तव्य निभाते हुए इस महान कल्याणकारी मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। इसी में आपका कल्याण होगा और इसी में आपका भला होगा। अब मैं विद्यार्थियों की चर्चा कर रहा हूं। विद्यार्थी और युवा ये हमारी राष्ट्र की धरोहर है, हमारी राष्ट्र की नींव है, इन्हें मजबूत होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम मैं विद्यार्थी और युवाओं के लिए बात करूंगा। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2022 शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। वर्ष आरंभ में मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को लाभ का संकेत दे रही है। विद्यार्थियों में गतिशीलता रहेगी, पढ़ाई के प्रति रुचि रहेगी, मेहनत में मन लगेगा और सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करेंगे। परिश्रम, मेहनत और संघर्ष की वजह से परीक्षा और प्रतियोगिता में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति से समाज में, परिवार में सुयश में बढ़ोतरी होगी। बीएससी, आर्किटेक्ट, आर्मी की कंपटीशन जो विद्यार्थी और जो युवा कर रहे हैं उन्हें कामयाबी मिलेगी। जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, गणित, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक, इस विषय में कोई मेहनत कर रहा है उन्हें भी सफलता अच्छी मिलेगी। इस वर्ष नए नए विषयों का अनुसंधान का अवसर मिलेगा। इस वर्ष आलस्य, प्रमाद, लापरवाही
आपकी डिक्शनरी में कम देखने को मिलेगी। आपकी वजह से घर परिवार में तनाव की स्थिति में कमी आएगी और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सफलता और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। फिर भी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि व्यर्थ का अहंकार, अपनों से तनाव, रात्रि भ्रमण, खान-पान पे ध्यान नहीं देना और मित्रों पर अत्यधिक आत्मविश्वास आपको मुसीबत में डाल सकता है। थोड़ा सा सावधान भी रहना चाहिए। मेरी सलाह अब आपके लिए, मानो न मानो मर्जी आपकी। कुंभ राशि के विद्यार्थियों को वर्ष 2022 में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिले। प्रत्येक शनिवार को श्रद्धानुसार देसी चने या सरसों की खल किसी गौशाला में दान देना बड़ा शुभ रहेगा, या गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। जो भारतीय नस्ल की गाय, इस बात का ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिले। हर रोज सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पीपल के वृक्ष में एक सरसों का तेल का दीपक जलाए और मात्र 27 बार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं युवाओं की। कुंभ राशि के युवाओं के लिए वर्ष 2022 पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। कैरियर की दृष्टि से सफलता मिलेगी। यदि स्वयं का कोई काम करे तो अच्छा लाभ मिलेगा। यदि कोई नए रोजगार की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं तो जनवरी से 4 जून तक का समय अनुकूल रहेगा। नौकरी में के क्षेत्र में मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की संभावना है। शनिदेव की कृपा से आपको अतीत में किए गए सभी कार्यों से कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। परिश्रम और मेहनत से आप कठिन से कठिन परिश्रम में बाहर निकलने में सफल होंगे। भाषा, अकाउंट, मैनेजमेंट संबंधी रोजगार विशेष हितकारी रहेंगे। केमिकल प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन में काम आने वाला मटेरियल, इस संबंधित कोई रोजगार है तभी आपको लाभ मिलेगा। आपकी आमदनी की बढ़ोतरी होगी। लेकिन फिर भी तथाकथित साथियों से सावधान रहना बहुत जरूरी है और सोशल नेटवर्क पे ऐसी कोई कमेंट नहीं आ जाए, ऐसा कोई वीडियो नहीं आए और ऐसा कोई चैट नहीं होनी चाहिए। इससे आपको अपमान सहना कर पड़ सकता है। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शादी विवाह के मसले हल होंगे और शादी विवाह के मसले 23 अक्टूबर 2022 के बाद निपटाए तो और अच्छा रहेगा। युवाओं के लिए साल 2022 कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है। बस अपनों को साथ लेके चले, अपनों पर विश्वास करें। अपनों के साथ बैठना बहुत जरूरी है, उनकी सलाह को सुनना बहुत जरूरी है। मेरी सलाह मानो न मानो आपकी मर्जी। कुंभ राशि के युवाओं को वर्ष 2022 में संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए हर शनिवार को देवाधिदेव शनिदेव के मंदिर में जरूर जाए। शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा और 7 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने लाल रेशमी धागे में शनिवार के दिन जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर पंचोपचार पूजन कर शनि भगवान के मंत्रों का जाप कर अपने गले में धारण करना अति कल्याणकारी और लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। अब मैं कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वर्ष 2022 कैसा रहेगा इस विषय की जानकारी दे रहा हूं। कुंभ राशि वालों के लिए पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वर्ष 2022 सुखद रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का इस वर्ष पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। समाज में आपका वर्चस्व रहेगा और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और सामाजिक सेवाओं का अवसर भी मिलेगा और समाज में आपकी मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्य हर मुश्किल में आपके साथ खड़े नजर आएंगे। पारिवारिक सुख और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। सभी लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्व आपको सपोर्ट करेंगे। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता और सरसता का वातावरण रहेगा। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए परिवार को साथ लेके चले तो पूरा साल खुशियों से भरा रहेगा और पूरा साल कैसे खुशी में बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। 4 जून से 23 अक्टूबर के बीच में जीवन साथी के वैचारिक मतभेद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना है। व्यक्तिगत जीवन में निजी संबंधों को लेकर यह समय सावधानी का है। रिश्तों में पवित्रता बहुत जरूरी है और निजी संबंधों में जिस रिश्ते में आप है उसके साथ धोखा करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा रहेगा। तो रिश्तों की कदर करें और रिश्तों में पवित्रता रखें। घर परिवार में वृद्ध और बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता नजर आ रही। जहां तक रिश्तेदारों की बात है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अपने काम से काम रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जरूरत पड़ने पर कोई साथ खड़ा नजर नहीं आएगा। अपनी आलोचना और निंदाओं से नहीं घबराए और आलोचना का कारण इस वर्ष आप कोई भी नया घर, प्रॉपर्टी खरीदेंगे जिसके साथ पारिवारिक सदस्य आपसे सहमत नहीं होंगे और आपके लिए परेशानी रहेगी। 23 अक्टूबर के बाद समय पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ और मंगलमय पुनः रहेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे।
शादी विवाह संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साल के अंतिम महीनों में पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी धार्मिक या पर्यटन स्थल पर घूमने का मौका भी मिलेगा। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष 2022 अच्छा रहेगा, लेकिन 4 जून से 23 अक्टूबर के बीच में सावधानी अपेक्षित है। ऐसे इसका यह मतलब नहीं कि कोई बहुत बड़ा पार्ट टूटेगा, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अब मेरी सलाह है आपको, मानो न मानो मर्जी आपकी है। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2022 में पारिवारिक समस्याओं के निवारण के लिए लगातार 21 शनिवार श्रद्धानुसार दूध अपने ऊपर से 7 बार उछाल कर किसी गरीब निर्धन कंजक को दान में दे या कुत्ते को पिला दीजिएगा। लेकिन कंजकों को दूध का दान देना शनिवार के दिन आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। पारिवारिक समस्याओं के निवारण के लिए शनिवार दिन शनिदेव के दर्शन करना, तिलाभिषेक करना, शनि मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ और कल्याणकारी रहेगा। आप चाहते हैं कि घर में खुशहाली का वातावरण रहे, तो घर के मुख्य द्वार के ईशान कोण में गमले में सुंदर फूल वाले खुशबूदार पौधे लगाएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन नारायण। अब मैं आपके कामकाज पे आ रहा हूं, आपकी नौकरी पे आ रहा हूं, आपके कैरियर पे आ रहा हूं, कारोबार पे आ रहा हूं। पैसे टके को लेकर 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आ रहा हूं। कुंभ राशि वालों के लिए कैरियर, कारोबार, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण, नौकरी के हिसाब से वर्ष 2022 उन्नति का संकेत दे रहा है। वर्ष प्रारंभ में 16 जनवरी से धनु राशि में मंगल का संचरण, साथ ही 29 अप्रैल से स्वराशि शनि का लगन भाव में संचरण और बृहस्पति का लगन भाव में संचरण, और बृहस्पति 13 अप्रैल से धन भाव में संचरण करेंगे। ये सभी ग्रह योगों की बात करूं तो साल 2022 पैसा टका, कैरियर, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियां, इनकम सोर्सेज के हिसाब से बात करूं तो परिस्थितियां आपके लिए अच्छा संकेत दे रही। आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा, धन कमाने का अच्छा सुअवसर मिलेगा और भाग्य पूरा आपका साथ देगा। इस वर्ष कैरियर और कारोबार में लाभ को लेकर किया गया कठिन परिश्रम रंग लाएगा। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि इस वर्ष कैरियर और कारोबार के प्रति आपकी शैली बहुत सकारात्मक रहेगी और सकारात्मक शैली के कारण मनोनुकूल प्रतिफल और परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, प्रॉपर्टी सेल परचेज, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, खनन, कोयला के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग भी नजर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेना, न्यायपालिका से जुड़ी व्यवस्थाओं में कार्यरत जातकों को सराहना मिलेगी, उन्नति के अवसर मिलेगा और लाभ मिलेगा। नवीन कैरियर और कारोबारी अनुबंध और योजनाओं की प्राप्ति का भी प्रबल योग है। कैरियर और कारोबार में जून से नवंबर के मध्य में किए गए प्रयास और लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय सफलता के शिखर को छूने का अवसर देंगे। चल और चल संपत्ति प्राप्ति का प्रबल योग, नवीन भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति का योग, देश विदेश से मनोनुकूल कारोबारी संबंध बनेंगे। कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत का फल आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगा। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। आप ज्वेलर्स हैं, आप फाइनेंसर हैं, होलसेल का कारोबार करते हैं, आप व्यापारी हैं, आड़तियां हैं, मेडिसिन खरीद विक्रय करते हैं या ठेकेदारी का काम करते हैं, सरकारी टेंडर है या वाहन सेल परचेज या ट्रांसपोर्ट है या फिर आप प्रॉपर्टी सेल परचेज है, तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि लाभ मिलेगा, कार्य में सफलता मिलेगी और धन की आवक होगी। परंतु राशि अधिपति 12वें भाव में संचरण कर रहा है तो खर्चे भी है, लेकिन ये खर्चे आपको खुशी देंगे, प्रसन्नता देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हो सकता है, घर में हो सकता है, भवन में हो सकता है। इन्वेस्टमेंट होगा, लाभदायक इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन खर्चा है। मेरा अनुभव और गण नक्षत्र गणना भी ये संकेत दे कि इस समय नवीन योजना में धन निवेश करना है आपको, तो बहुत जरूरी है कि बुजुर्गों की सलाह ले, विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। और क्योंकि पेपर वर्क को लेकर थोड़ा सा उठापटक नजर आ रहा है तो डॉक्यूमेंट को देखना बहुत जरूरी होगा। अप्रैल में राहु का इस बात का भी संकेत है कि मन में लालच आएगा और ये लालच आपको परेशानी दे सकता है और इससे बचना बहुत जरूरी। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूर्णतः आपके पक्ष में धीरज और धैर्य से निर्णय लेते हुए कामकाज में आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। लाभ तो मिलेगा, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर तो मिलेगा और नए प्रोजेक्ट को लेकर देश विदेश की यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। प्लास्टिक और रबर उद्योग, स्पेस पार्ट, कोयला, कंस्ट्रक्शन, लोहा, इस क्षेत्र में विशेष लाभ का संकेत नजर आ रहा है। जिस तल्लीनता के साथ आप अपने कार्य पर ध्यान दे रहे हैं, गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि इस वर्ष आपके काम में बाजार की बहुत मांग होगी, आपके काम की मांग बहुत होगी। कुल मिलाकर यह वर्ष कैरियर, कारोबार के दृष्टिकोण से सफल, लाभदायक संकेत दे रहा है और आपकी सूझबूझ, सकारात्मक कार्यशैली,
कैरियर और कारोबार की हर स्थिति को पूर्णतः संभालने में सक्षम है। फिर भी जिस तरह के घरे योगायोग है, कारोबार पर विशेष पैनी दृष्टि और सतर्कता की आवश्यकता होगी और विशेषकर साझेदारी के कार्य में लोगों की बातों पे नहीं आना है भाई। बिना तथ्यों की जानकारी बगैर टीका टिप्पणी नहीं करे। तथ्य की जानकारी हो तभी टीका टिप्पणी करे और चुनौतियों से नहीं घबराए तो वर्ष सफलता का रहेगा। अब मेरी सलाह, मानो न मानो आपकी मर्जी। कुंभ राशि वालों के लिए 2022 कारोबार संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए शनिवार का व्रत बहुत जरूरी है और व्रत हमेशा प्रदोष काल में खोले और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त हो स्नानोपरांत ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव पर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए जल, गंगा जल और केसर में मिश्री मिलाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना बड़ा शुभ रहेगा। जल ले ले, गंगा जल ले ले, थोड़ा सा केसर डाल दे और मिश्री डालकर नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव का हर रोज अभिषेक करना साल भर आपके लिए उत्तम रहेगा। कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण, कारोबार संबंधी परेशानी के निवारण के लिए हर शुक्रवार को नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार शहद में गंगा जल मिलाकर ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते मां लक्ष्मी का अभिषेक करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2022 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा, परंतु माह के प्रारंभ में अपनी कार्यशैली, अत्यधिक आत्मविश्वास और संतान पर ध्यान नहीं देने की वजह से थोड़ा सा उठापटक भी है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 12वें भाव में स्वराशि शनिदेव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि संयम और धैर्य से काम करें, खान पान में लापरवाही नहीं बरतें, अनावश्यक अवसाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे तो अच्छा रहेगा। अप्रैल से जून का माह पारिवारिक सदस्यों और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता है। मई से लेकर अगस्त के बीच में स्वास्थ्य लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। इन दिनों में मंगल का कुटुंब भाव, पराक्रम भाव, सुख भाव, त्रिकोण में संचरण स्वास्थ्य और उत्साह में वृद्धि करेगा, पिछली समस्याओं से राहत देगा। तो डॉक्टर की दवा, उनकी सलाह आपके काम भी आएगी और बीमारी से पीछा भी छूटेगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। नवंबर और दिसंबर का महीना पुनः संकेत दे रहा है कि मौसमी बीमारी को लेकर सावधान रहना चाहिए, पाचन संबंधी परेशानी नहीं हो इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यह था आपका स्वास्थ्य और 2022। अब मेरी सलाह है स्वास्थ्य को लेकर, मानो न मानो आपकी मर्जी। कुंभ राशि वालों को वर्ष 2022 में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए प्रत्येक शनिवार दिन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान देना बड़ा शुभ रहेगा और महीने में एक शनिवार गरीब निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम उपाय रहेगा। नमो नारायण। यात्रा के दृष्टिकोण, कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2022 यात्राओं के दृष्टिकोण से अनुकूल समय रहेगा। इस वर्ष कैरियर, कारोबार को लेकर देश विदेश की यात्राओं का योग है। मार्च से जून के बीच में धार्मिक और पर्यटन स्थल पर घूमने फिरने परिवार के साथ मौका मिल सकता है। यात्राएं आपके लिए शुभ और लाभदायक रहेगी। फिर भी कारोबारी यात्रा में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते तो अच्छा रहे, क्योंकि कारोबारी यात्रा में थोड़ी सी कठिनाइयां हैं और निजी वाहन से लंबी यात्रा करना ठीक नहीं रहेगा। जहां तक संभव यात्रा रेल से करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे चर्चा करूं कि क्या न करें 2022 में। अत्यधिक आत्मविश्वास और अनैतिक आचरण आपके लिए समस्याओं का मूल कारण रहेगा। आपका अहंकार भी आपकी समस्याओं का मूल कारण रहेगा 2022 में। तो अत्यधिक आत्मविश्वास और अनैतिक आचरण से दूर रहे। इस बार संतान पक्ष को लेकर उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। संतान पक्ष पर पैनी दृष्टि की आवश्यकता आपको महसूस होगी। संतान आपकी कहीं गलत राह पे जा सकते, इसको ध्यान में रखना है। दूसरों के पीछे पड़ने की जो आदत है आपकी, ये आपके लिए नुकसानदायक रहेगी, इससे बचना चाहिए। वर्ष 2022 में विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर क्या उपाय करें, तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सुबह शाम घर में घी का दीपक जलाइए और मृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। शनिवार दिन गाय को हरा चारा डालना, सदानंद ज्वार खिलाना अपने हाथ से बड़ा शुभ रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। नंबर 9। अब बात करते हैं पारिवारिक सुख शांति के लिए क्या उपाय करें। परिवार में कोई बाधा है तो उसे निवारण के लिए क्या करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा और सूर्यास्त के बाद सरसों का तेल का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। इस साल कई धार्मिक स्थान पर, पवित्र स्थान पर
छायादार वृक्ष लगाइए और उसकी देखभाल करिएगा, आपके लिए अच्छा है। और प्रतिदिन भगवान शिव के शिवलिंग जल चढ़ाना भी आपके लिए ठीक रहेगा। नंबर 9, अब बात करते हैं कि आर्थिक पक्ष सुदृढ़ हो, नौकरी में सफलता हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में विस्तार हो, विकास हो। क्या उपाय करें? तो अपने घर में हर रोज प्रातःकाल सूर्य उदय के समय सरसों का तेल का दीपक जलाइए और दशरथ का शनि स्त्रोत का पाठ करिएगा। नियम बना दीजिएगा, हर शनिवार को 400 ग्राम तिल और बूरा मिलाकर चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। 400 ग्राम तिल लिया है तो इसके बराबर बूरा जरूर मिलेगा, या फिर आपकी जो श्रद्धा, कोई दबाव नहीं है। संपूर्ण समस्याओं के लिए 2022 में 7 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने, लाल धागा, रेशमी लाल धागा, सोमवार के दिन जलगंगा जल पंचामृत से पवित्र करें, पवित्र करना, पंचोपचार पूजन करिएगा और अपने गले में धारण करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। 2022 आपके लिए कैसा रहेगा? ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से विस्तार से मैंने आपके सामने अपने विचार रखे, अपना आंकलन रखा। मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। प्रिय मित्रों और साथियों, हर रोज गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर रोज का राशिफल लेकर आता हूं। हर रोज आपका कैसा रहेगा गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज देखना न भूलें। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें और आप समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना है। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी।
ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।